25 जून आज की तारीख, जिसे भारतीय लोकतंत्र में एक काले दिन के तौर पे भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि आज ही के दिन सन 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल की घोषणा की थी। अब आप में से काफी सारे लोगों के मन में सवाल उठेगा कि आखिर आपातकाल है क्या, या क्या था आपातकाल, और क्यों इसे एक काले अध्याय के रूप में जाना जाता है। इन सभी सवालों के जवाब छुपे हैं इतिहास के कुछ पन्नों में और हमारे संविधान में। आइए देखिए। आपातकाल यानी विपत्ति या संकट का काल। भारतीय संविधान में आपातकाल एक ऐसा प्रावधान है जिसका इस्तेमाल तब होता है जब देश पर किसी आंतरिक, बाहरी या आर्थिक रूप से किसी तरह के खतरे की आशंका होती है। आपातकाल वो अवधि है जिसमें सत्ता की पूरी कमान प्रधानमंत्री के हाथ में आ जाती है। अगर राष्ट्रपति को लगता है कि देश को आंतरिक, बाहरी या आर्थिक खतरा हो सकता है तो वो आपातकाल लागू कर सकता है। आपातकाल के दौरान धारा 352 सरकार को असीमित अधिकार दे देती है, यानी इंदिरा गांधी अनिर्धारित समय तक के लिए प्रधानमंत्री बनी रह सकती थीं। आम नागरिकों के कुछ मौलिक अधिकार, जैसे अभिव्यक्ति के अधिकार को पूरी तरह निरस्त कर दिया गया था। सत्ता के खिलाफ बोलने वाले तमाम पत्रकारों को जेल में डाल दिया गया था। रेडियो और दूरदर्शन पर वही प्रसारित हो सकता था जिसकी अनुमति सत्ता देती थी। इमरजेंसी के दौरान प्रधानमंत्री कोई भी बिल बिना संसदीय कार्यवाही के पास कर सकती थी और मीसा एक्ट के तहत किसी को भी पकड़कर जेल में डाल सकती थी। पूरी सत्ता की कमान प्रधानमंत्री के हाथ में, यानी इंदिरा गांधी जब तक चाहती प्रधानमंत्री पद पर बनी रहती। वो कोई भी बिल पास करा सकती थी, जिन्हें आमतौर पर पास कराने के लिए एक लोकसभा या एक संसदीय प्रणाली लगती है, और मीसा के तहत वो चाहे जिसको चाहती जेल में डाल देती। लेकिन 1971-72 तक अपनी लोकप्रियता की चरम में चल रही इंदिरा गांधी को आखिर 1975 में ही इमरजेंसी लगाने की जरूरत क्यों पड़ी? आखिर क्या थी इसकी पृष्ठभूमि? इसकी पृष्ठभूमि 1971 के लोकसभा चुनाव में रायबरेली सीट के नतीजे थे। उस सीट से 1971 के आम चुनाव में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी संसद पहुंची थी और नतीजों के मुताबिक उन्होंने संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के राजनारायण को भारी अंतर से हराया था। लेकिन राजनारायण फैसले को लेकर अदालत पहुंच गए और इंदिरा गांधी पर सरकारी शक्तियों के दुरुपयोग कर चुनाव जीतने का आरोप लगा दिया। 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी को रायबरेली सीट पर चुनाव अभियान में सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का दोषी पाया और चुनाव खारिज कर उन्हें अयोग्य घोषित करने के साथ 6 साल तक चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया। कुछ जानकारों का मानना है कि 1971 में भारत पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध तो जीत गया, लेकिन देश के विकास की रफ्तार उस युद्ध की वजह से सुस्त हो गई। देश में सूखा, बेरोजगारी समेत तमाम मसलों के कारण अर्थव्यवस्था चरमरा गई, जिस वजह से मजदूरों से लेकर छात्रों तक सभी में रोष था। देश भर में हड़तालों का दौर था। यही वजह है कि विरोधी नेताओं के सरकार के खिलाफ विरोध को भारी जन समर्थन मिल रहा था, जो इंदिरा सरकार के लिए खतरे की घंटी थी। 19 महीने चला इमरजेंसी का ये काला दौर खात्मे पर आया। किस तरह से? देखिए। आपातकाल के जरिए इंदिरा गांधी जिस विरोध को शांत करना चाहती थी, वो विरोध आपातकाल की वजह से और उग्र हो गया और 19 महीने में देश की स्थिति बद से बदतर हो गई। 18 जनवरी 1977 को इंदिरा गांधी ने अचानक ही मार्च में लोकसभा चुनाव कराने का ऐलान कर दिया। 16 मार्च को हुए चुनाव में इंदिरा गांधी बुरी तरह हार गई और उनके हाथ से सत्ता की बागडोर भी चली गई। 21 मार्च को आपातकाल खत्म हो गया, लेकिन अपने पीछे
हमारे देश के इस लोकतांत्रिक इतिहास में एक काला अध्याय जोड़ गया। तो ये थी इमरजेंसी के ऊपर हमारी एक छोटी सी पेशकश। हम उम्मीद करते हैं हमारा ये प्रयास आप लोगों को पसंद आया होगा। हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।